बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा मरहला आ गया कि डिसाइड नहीं कर पा रहे, डिसीशन नहीं ले पा रहे। ज़ाती मामलात हों, करियर से मुताल्लिक हों, एकेडमिक लाइफ हो, कारोबारी मामलात हों, सरमायाकारी हो, ज़िंदगी के मुआशी मसाइल ही क्यों ना हो, परेशानियां हैं बहुत सारी, फ़ैसला नहीं ले पा रहे। अब इस फैसला लेने की सलाहियत जो है वो उनकी रुक रही है। बड़े उलझे हुए हैं, बड़े फंसे हुए हैं, करें तो क्या करें। यानी वो बिल्कुल शतरंज की चाल है, ये स्टेप लेते हैं तो ये नुकसान है, ये स्टेप लेते हैं तो ये नुकसान है। तो कहीं एक कुर्बानी देनी है, कहीं एक जो है कुर्बानी से बचाना है। ये सारे मसाइल और उलझे हुए मामलात हैं जिसको इंसान जो है अपने ऊपर ऐसे तारी कर लेता है कि वो वहीं खड़ा हुआ है, वो आगे कोई बढ़ ही नहीं पा रहा, कुछ कर ही नहीं पा रहा, लेकिन वो चाहता है कि वो आगे बढ़े। अब ऐसे मरहले में करे क्या? देखिए, इसमें आपको किसी की काउंसलिंग काम नहीं आ सकती, कोई आपकी मोटिवेशन काम नहीं आ सकती, इसमें कुछ नहीं हो सकता। जो लोग ये कहते हैं ना कि जी अगर आप ज़िंदगी के ऐसे मसाइल में फंस गए हो, किसी से सुलह कर लो, मशवरे ले लो, फलाना कर लो, ये कर लो, वो कर लो, सब कर लेते हैं लोग, लेकिन वहीं के वहीं खड़े होते हैं। बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सअप करते हैं, अपने ऐसे ऐसे मसाइल बताते हैं कि मैं समटाइम खुद सोच रहा होता हूँ मैं इसको बता भी दूँ कोई मसले का हल, लेकिन जिस जगह पे वो खड़े में वो कर ही नहीं सकते। उनकी ज़िंदगियों के मराइल ऐसे हैं, बुरे तरीके से जकड़े में, करें तो क्या करें, क्योंकि वो ये करेंगे तो ये नुकसान, वो करेंगे तो वो नुकसान, हर मतलब आगे खाई पीछे कुआं, वो वाली कैफियत होती है। तो ऐसी कंडीशन में इंसान क्या करे? इंसान ने फैसला तो लेना है कोई ना कोई। अब वो फैसला क्या होगा, अब ये आप या मैं या कोई थर्ड पार्टी उसको बताएगी तो वो क्या होगा, वो डिपेंडेंट होगा, क्योंकि वो कल को फैसले के नताइज भी निकलने अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो कहेगा यार इस बंदे ने ये नतीजा बताया था या ये मशवरा दिया था। तो अब उस शख्स को हम ये कहते हैं कि भाई तुम एक काम करो, एक प्रैक्टिस कराते हैं, और वो प्रैक्टिस आप भी अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं। देखिए, इंसान के जो डिसीजन पावर्स होते हैं ना, वो डीएक्टिव हो जाते हैं। होता ये है, अब उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, और उसको एक्टिवेट करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक रोशनी चाहिए और एक हीट चाहिए। ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये हीट और रोशनी उसको कहाँ से मिलेगी कि उसको विजुलाइज और फील भी हो। तो अब मैं ही नहीं कह रहा आप उसको कोई फिल्म दिखाएं, बल्कि ऐसे शख्स को हम ये कहते हैं कि भाई तुम लकड़ियाँ जलाओ, आग जलाओ, बैठ जाओ उसके सामने, जो तुम्हारा मसला है उस मसले का हल सोचो, हाथ से को सोचते जाओ। अब होता यह है कि उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू उसको करना होता है 2 से 3 दफ़ा। ये मैंने अपनी लाइफ में भी बहुत सारे मौक़ों पे अपनाया जहाँ पे इंसान वाकई स्टक हो जाता है। तो उससे ये नहीं होता कि वो लकड़ियाँ या वो आग आपको कोई जवाब दे रही है या वो मशवरा दे रही है। होता ये कि आपकी जो बॉडी है, जब आप हाथ सेक रहे हो या आप ऐसे खुले इन्वायरमेंट में बैठे हो कि कोई और नहीं है और वो जो लकड़ियाँ जल रही हैं, इसमें एक एडिशनल पॉइंट भी है, वो भी आपको बताता हूँ। तो होता यह है कि वो लकड़ियाँ जलने से जो रोशनी पैदा हो रही है, जो हीट वहाँ से निकल रही है, जो हीट आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है, चाहे आप हाथ सेक के कर रहे हो चाहे वैसे ही आपको फील हो रही है वो हीट, तो आपका वो मेंटली जो आपके डिस्टॉर्शन है या जो एक बैरियर है या एक ब्रेकिंग पॉइंट है, वो एक्टिवेट होना शुरू होता है, जो डीएक्टिव हुआ है, जहाँ आप फैसला नहीं ले पा रहे। और वो जो रोशनी है वो आपको अंधेरे, आपके जहन के अंदर के अंधेरों को मिटा रही है। ये नहीं है कि आपके दिमाग के अंदर वो रोशनी जा रही है, लेकिन आप ख्याली तौर पे आप एक अंधेरे की तरफ जा रहे हो। जो इंसान फंसता है परेशानियों की तरफ होता है ना, तो उसको आगे अंधेरा दिखाई दे रहा होता है, इंटरनली तौर पे, स्पिरिचुअली तौर पे। उसको अपनी लाइफ में रंगीनियाँ पसंद नहीं आ रही होती, इंजॉय नहीं कर रहा होता, मायूसी उसको खा रही होती है। तो जो आग जब उसके सामने जल रही होती है, वो हीट भी मिल रही है और उसको उस आग की रोशनी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि जब रात में ही जलाएगा लाजमी सी बात है वो आग, तो रात का मतलब होता है ब्लैक। उस ब्लैक में उसको जब वो रोशनी दिखाई दे रही है तो उसको इंटरनली होप क्रिएट हो रही है। अब मैं आपको इसका एक एडिशनल फीचर बता रहा हूँ जो मेडिटेशन से मुताल्लिक है, मुराकबे से मुताल्लिक है। ये जब लकड़ी जल रही होगी तो जलते जलते इसके अंदर से एक साउंड पैदा होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आज तक किसी ने फील नहीं किया होगा, 10,000 दफ़ा लकड़ियाँ जली होंगी। ये जो साउंड लकड़ी का होता है, जली हुई लकड़ी टूटती है और वो एक ऐसी चटाक से एक साउंड होता है कि हो सकता है कि हम आपको इस वीडियो में भी वो सुना सकें। वो एक साउंड ऐसा होता है कि आप जब बहुत देर तक कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हो अपने उस मसले पे, आग आपके सामने जल रही है, हाथ सेक रहे हो, हीट भी मिल रही है, रोशनी देख रहे हो, और अचानक से जब वो कॉन्सेंट्रेशन में आपके वो साउंड आता है, जो लकड़ी एकदम टूटती है जल के, एक बड़ी चटाक सी एक आवाज़ होती है, तो वो आपके जहन के अंदर आपको एक ऐसा पिन क्रिएट करती है, आपकी स्पिरिचुअली ऐसे एक, जैसे कोई पिन चुभता है ना, तो जैसे आप किसी सोए हुए आदमी को पिन चुभाओ तो एकदम जाग जाएगा वो पेन की वजह से। तो वो साउंड आपको एक्टिवेशन की तरफ बूस्ट करता है। जैसे ही वो आप एक्टिवेट होता है आपका माइंड, तो आप जिस कैफियत में पहले थे कि आप नहीं कोई फैसला कर पा रहे थे,
अब आप किसी फैसले की तरफ कदम बढ़ाने लग जाते हो, यानी दो में से कोई एक रास्ता है, तो अब आपको एक रास्ते की तरफ कदम बढ़ाने की हिम्मत पैदा हो जाती है। वो हिम्मत क्यों पैदा होती है, क्या उसके पीछे फ़लसफ़ा है, लेकिन आपके मसले का एक हल आपको दिखाई देने लगता है। तो ये एक प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस को वो लोग ज़रूर करें जो अपनी ज़िंदगी में ऐसे मसलों में फंस गए हैं जिसको कहते हैं आगे कुआं पीछे खाइए, यानी एक जगह तो आपने गिरना ही गिरना है, तो वहाँ पे किधर गिरना है, कहाँ कम नुकसान होगा, जहाँ ऐसे गिरो कि दोबारा संभल सकते हो, यही फिर इंसान सोचेगा ना। ऐसे तो नहीं गिरो कि मरी जाओ बिल्कुल वहाँ जाके। तो इस तरीके से आपने जो फैसला लेना है, क्योंकि मुस्तकबिल आपको नहीं दिखाई दे रहा। अब यहाँ ना कोई गाइड करने वाला है, ना कोई मोटिवेट कर सकता है। आलिम दीन, मुफ्ती, मौलवी भी कहेगा अल्लाह से बस दुआ करो, वो आप करते रहो, लेकिन तब भी फैसला आप नहीं ले रहे। तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह पाक जो है वो आपको ख्वाब में आके ना कोई आपको गैबी मदद बता देगी, यार ये फैसला ले लो। हाँ, ये ज़रूर है, इस्तिखारे जो दुआएं होती हैं, और उसको भी यही कॉन्सेप्ट है कि आप बस अल्लाह का नाम लेके दुआ करके आप कोई एक फ़ैसला ले लो, अब अच्छा है बुरा जो भी नतीजा है, क्योंकि इस्तिखारे का भी मकसद ये नहीं होता कि वो फ्यूचर बता रहा है आपको, बस वो एक दुआ है कि जो भी आपने खैर बरकत डालनी है इसमें, लेकिन फ़ैसला तब भी आप नहीं लेना है। तो उस फैसले के लिए आप तन्हा बैठें, अकेले बैठें, ये हीट एनर्जी लें, ये रोशनी से विजुलाइज करें, और वो आवाज़ अगर आपको मिल गई, आप लकी होंगे, क्योंकि वो आवाज़ मेडिटेशन से मुताल्लिक है, तो आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा बैरियर इंशाअल्लाह निकल जाएगा।